नहीं, ये नहीं हो। ठीक है, क्या हुआ? लग रहा है ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि ये डिसकंटिन्यूड है, लाइक इट इज क्लोज्ड, या यू आर अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू, तो ये स्टैंडर्ड ये है बच्चे। एक बिजनेस के अंदर अगर सपोज करो देर आर 10 फैक्ट्रीज, इसको भी लिखना मत, ठीक है भाई, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्ट्रीज चल रही, और मेरा प्लान क्या है भाई, 7 और 8 को बंद कर दूंगा, अभी नहीं करा, अभी सितंबर है, वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर दिवाली तक ये दोनों फैक्ट्री बंद हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, शुड आई इन्फॉर्म दिस टू माई इन्वेस्टर, या जब बंद हो जाए मैं तब बताऊं, पहले से बताऊं? हाँ तो सो बेसिकली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू क्लोज डाउन योर ऑपरेशंस अ लिटिल बिट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अगर पूरा धंधा ही बंद हो रहा है तो भी आपको अगर प्लान है तो बताना पड़ेगा, बट यहां पर क्या है कि आपके मान लो ये फैक्ट्री बोल लो या प्रोडक्ट लाइन, लाइक देयर आर 8 प्रोडक्ट्स, जिसमें से मैं 2 को बंद कर रहा हूं, या कह लो 2 फैक्ट्री को बंद कर रहा हूं। मुद्दे की बात यह है, क्या जब ये बंद हो जाएगा, व्हेन इट इज डिसकंटिन्यूड, तब बताऊं, या मैं बंद होने से पहले ही बता दूं, जब से मैनेजमेंट ने डिसाइड करा तब से ही बता दूं, जब से डिसाइड, सो विल सी द ट्रिगर पॉइंट कि कैसे बताना होगा। बट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हमने बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, हमको समझना है कि व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर केस स्टडीज की बताओ ये डिसकंटिन्यूइंग है या नहीं। ठीक है, आइए, तो मेरे को आपको इसमें कुछ लिखवाना है बच्चे, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती, ठीक है, तो एक बार दिखते हैं, अगर फाइल पड़ी हुई है पहले से देख सकते। ओके, रादर मैं इसको उसमें ले लेता हूँ एक्शन। अब जी, तो सर एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। इमेजिन अ लार्ज कंपनी सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, भाई बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे सैमसंग है, ठीक है, decide to discontinue sale of one of its key product as it plans to sell that portion of its business to another entity। भाई मैं बहुत चीजें बना रहा हूँ, 15 चीजें बनाता हूँ, 6 चीजों का कंपनी किसी और को बेच दूँ, तो बेचने के बाद बताऊं या पहले से बता दूं? एग्जैक्टली यही ये है कि आप ऐसा झटका मत दे देना इन्वेस्टर को कि जब बंद हो गया तब आप बता रहे हो, और वो कह रहे हैं यार हमने तो सोचा था इसकी सेल इतनी बढ़ेगी, ये तो खुद ही शॉर्ट वो हो रहे हैं, समझ रहे हो? Ideally, this information should be disclosed to the primary stakeholders as so that they would take economic decision based on the performance of remaining portion of the business that is expected to be continued in future. Therefore, the presentation AS24 is not about passing any journal in, वो सिर्फ आपको ध्यान है, कुछ बच्चों ने भी पीएनएल देख लिया है, आपको याद है, आप बच्चों का तो भी नहीं हुआ, पर पीएनएल के अंदर ही फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन था, वो यही तो था, ठीक है। आपका ऑन द फेस ऑफ पीएनएल, एक पेज का होता है पीएनएल, उस पीएनएल के अंदर तुम्हारे नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग दिखने चाहिए और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग दिखने चाहिए, ताकि आपके इन्वेस्टर को समझ आए कि ये जो डिसकंटिन्यूइंग वाले से सेल हो रही है ना, ये बंद होने वाली है, समझ रहे हो? Or such discontinuing operation becomes relevant in the aspect needs to be understood is applicable to all discontinuing operation। समझ आया बच्चे किस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, इसको आपको कुछ ऐसा नहीं है। अब हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब पढ़ेंगे, और इसको अपने को एग्जैक्ट लिखना होगा, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर लिखिए। Discontinuing operation is a component of entire, I am not saying I am closing the entire company, दैट रेजेस कंसर्न, मतलब एंटायर कंपनी होती है तो वो तो फिर गोइंग कंसर्न बंद हो गया सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बोल देता हूं मैं एक कंपोनेंट बंद कर रहा हूं, कंपोनेंट हो सकता है एक फैक्ट्री, एक प्रोडक्ट लाइन,
ठीक है, मैं डीजल कार भी बनाता हूँ, पेट्रोल गाड़ी बनाता हूँ, डीजल को बंद करो भाई ईवी चलेगी आगे से। समझ रहे हो, इज इट डिसकंटिन्यूइंग और नॉट, ऐसे ही जजमेंट्स बिठाने में। ठीक है, फेजिंग आउट भी तो होता है टेक्नोलॉजी। आप कह सकते हैं पूरा का पूरा, अगर मैं बोलूं एआई ड्रिवन हो रहा है, तो मेरी कितनी सारी मशीन्स को हो सकता है मैं सेल आउट कर रहा हूँ और नया पूरा का पूरा सेटअप बना रहा हूँ। तो ये सवाल जवाब आ जाएंगे भाई। समझ रहे हो, मुद्दे की बात ये है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है बच्चे, कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, आपको पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज पर्सन और सिंगल प्लान, यू शुड बी हैव प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए। एक फैक्ट्री के अंदर की मशीनरी बेच रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे। आप पूरी पूरी फैक्ट्री बेच रहे हो, ये उस फैक्ट्री के अंदर 4 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, तो ये तो प्लान के थ्रू तो होती है चीजें। ठीक है, दैट पर्सन टू अ प्लान, सिंगल प्लान, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल इट्स एंटायरिटी बाय सेलिंग द कंपोनेंट सिंगल ट्रांजैक्शन। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये बात नहीं है। एक सिंगल प्लान के तहत डीमर्जर हो रहा है, स्पिन ऑफ हो रहा है, अमेलगमेशन हो रही है, सेल आउट कर रहा हूं मैं कंपनी को एज इट। मेरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मुझे बताओ मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग तो उसी को बेचूंगा ना जो स्टील मैन्युफैक्चर करता हो। एयरटेल को थोड़ा ना बेच पाऊंगा। तो बेसिकली आप कह रहे हो भाई ये फैक्ट्री है एज इट इज। तो आपका जो प्लान है उसमें व्हाट यू आर सेइंग, सिंगल ट्रांजैक्शन में डीमर्जर हो रहा है, स्पिन ऑफ या अमालगमेशन और ये सारे इसमें आ जाते हैं। या फिर और मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि हमारी जो फैक्ट्री वो बंद हो जाएगी। तो कैसे होगा सर, पूरी फैक्ट्री बेच रहे हो? नहीं, एक एक आइटम लिस्ट डाउन कर दो, मार्केट में बेच दो। बिल्डिंग किसी को बेच दो, मशीनरी जो बायर लेता है वो ले लो, ओएलएक्स पे डाल दो, बेच दो। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लेवल पे ओएलएक्स पे नहीं जाता, बट व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे आप पीस मील होता है एक एक करके बेच रहे। इंटेंशन क्या है, बंद करना है, बेच रहे हैं। Disposing of piecemeal, selling of the component asset and settling the liabilities individually, और terminating through abandonment। ना तो मैं किसी को डायरेक्ट बेच रहा सारा, ना इंडिविजुअल, ताला लगा दिया, मैंने कहा देखेंगे इसको 2-3 साल बाद। ये भी तो हो सकता है। जरूरी है क्या बेचोगे बेचोगे, फैक्ट्री पे ताला लगा दिया, अभी देखूंगा 4-5 साल बाद क्या है। तो बेसिकली क्या वो भी डिसकंटिन्यू हो जाता है बच्चे। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, मुझे बताइए पॉइंट ये समझ आया आपको पहले? आगे क्या बोल रहे हो, दैट रिप्रेजेंट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। भाई 50 आइटम बेचता हूं मैं, एक आइटम बंद हो गया तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्या होना चाहिए वो, मेजर लाइन, या आप कह सकते हैं जोग्राफिकल एरिया का मेजर, नॉर्थ रीजन पूरा बंद कर रहे हैं, दिल्ली रीजन बंद हो रहा है, तो इस तरीके से चलेगा तो वो अलग चीज है। हाँ जल्दी बोलो सर क्लास में। हेलो, बताइए क्लियर है बच्चे? एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। कहने का मतलब ये है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है कंपोनेंट जो कि बंद हो रहा है, थ्रू अमेलगमेशन, थ्रू पीसमील, थ्रू अबैंडनमेंट। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। छोटा मोटा होगा वो डिसकंटिन्यूइंग नहीं होता। ठीक है, और आखिरी में क्या है कि वो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, एक बार लिख लो बेटे ये। पूरा लिखे क्या करें, या घर पे लिखोगे? लिख लो, लिख लो। ज्यादा नहीं है, 1-1.5 पेज का पूरा स्टैंडर्ड है। ये डेफिनेशन आपको लिखने में काम आएगी। करो सर। अब ये तो मैम से कभी बात नहीं है, मेरे को बात नहीं है, नाम को बात है। सर ये तीनों पॉइंट्स पूरे पूरे लिखने हैं? हाँ लिख ही लिया, पूरा ही लिख लो। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेता हूँ।
हमने ना एक स्टैंडर्ड करा था बच्चे, याद है? मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया, स्टैंडर्ड बताओगे कुछ? हाँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग, कौन सा स्टैंडर्ड था? यस। तो यहाँ पे अभी आएगा, ठीक है? ओके, लिख दो बेटे एक बार। कल दुष्यंत सर की कोई क्लास है? आज सर ने क्या लंबी क्लास ली थी आप बच्चों को? कौन सी? अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? ऑडिट पढ़ रहे हो? सर एक्स्ट्रा क्लास कैसे ले रहे हैं सर? जल्दी खत्म करा रहे हैं। आलोक जी लिख लिया आपने? वेरी गुड। पहला पॉइंट और पहला मैच। सेकंड पॉइंट मैं विद यू ब्रो, आई विल ट्रेन यू, डोंट वरी। अगेन मैच होगा, मैं तेरे को कुछ टेक्निक्स बताऊंगा अगली क्लास में, मैं नहीं बताऊंगा अब तेरे को। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा तो इम्प्रूव, आप कब भी हरा दोगे यार। मैं और आलोक और प्रदीप की और मैच, पर देखो तुम्हारी चांस। एक बस बहुत बड़ा अच्छा दे दिया बस, स्ट्रेचिंग नहीं करनी, तुम अगर करेगी सीधा मैच खेलेगी। मेजर लाइन ऑफ बिजनेस इंडिविजुअली, तूने सोचा एक फैक्ट्री बंद होनी है, तू प्लांट में से किसी को बेच दे, ठीक है? उसके फर्नीचर किसी को बेच दे, ठीक है? ये ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो डिस्टिंग्विश हो रहा है ऑपरेशन तेरा। कुछ इसमें तो बहुत बड़ा ब्रॉडर वर्ड आ गया। अगर तू जो भी चीज बंद कर रहा है, क्या वो तू ऑपरेशनली अलग से देख पा रहा है कि इसका ये लाइन आइटम है? मतलब एक तरीके का सेगमेंट रिपोर्टिंग, बस उसको ऐसे लिखा हुआ होगा। बस ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी होगी कि जो डिस्टिंग्विश हो जाए ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भावे जी, ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? Because you are studying a lot. Good. You can share up. बोलो बेटे, लिख लिया क्या? ये जल्दी लिखो रे। आज उतना ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं है, यही वाला स्टैंडर्ड कल बुला लूंगा है ना? नहीं सर। हाँ, कल नहीं। अगर दूसरे सर ने बुलाया तो मैं ही बुलाऊंगा। फिर क्लास होगी सुबह। सुबह तो मुश्किल है। शाम रात एक स्टैंडर्ड सोच रहा हूँ छोटा सा, या तो ऑनलाइन बुला लूंगा, इंटरिम रिपोर्टिंग। नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन रख लेंगे। आप कह रहे ऑनलाइन नहीं, इतना छोटा स्टैंडर्ड है ना बच्चे, वो जैसे ये वाला है ना, ऐसे वाला स्टैंडर्ड। आओ जी, लिख लिया बच्चों ने? बेटे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एग्जाम्पल नंबर 1 आप रीड करिए, मेरा कुछ बोलने का है नहीं स्टैंडर्ड। आप इतने समझदार बच्चों, इतने इंटेलिजेंट बच्चों, आप खुद ही आंसर दे दो। 5% जनरेट करा तो बहुत, एग्जैक्टली दैट्स 5% इज नॉट दैट अ बिगर सेगमेंट, समझ रहे हो? तो उसको डिसकंटिन्यूइंग बोलूंगा? नहीं नहीं, क्लियर है? ओके, एक बार पढ़ लो फिर भी आराम से, एग्जाम्पल में 2 भी पढ़ लेना बच्चे। सेकंड वाला है।
एयरलाइन ही सेक्टर ही बंद कर दिया आपने, एयरलाइन, तो ये तो डिसकंटिन्यूइंग होगा। सर लेकिन यहाँ पे 5% के रेवेन्यू में आता था। तो भी मैं इसको बोल सकता था, फिर इसका मिक्स आंसर जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूट बताता फिर क्या होता। बट अगर आप इसको फाइनेंशियली ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो भी आप इसको डिस्क्रिमिनेट बोल सकते हैं। और एक सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है कि इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर AS 17, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यू नहीं, तो इसका बड़ा मिक्स आंसर होता है जो इंस्टीट्यूट ही आंसर देगा, तो वो एग्जाम में आ जाए तो आप बोथ वेज करके थोड़ा मिक्स करके कर सकते, ठीक है बच्चे। अच्छा, बेसिकली ना वो आपको याद है, अभी कुछ बच्चों का नहीं हुआ, बट आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे सैमसंग कंपनी है ना, तो देखो सैमसंग कंपनी क्या करती होगी बच्चे, सेल्स तो पूरा दिखाती होगी P&L में, बट क्या इन्वेस्टर ये नहीं जानना चाहता मोबाइल की कितनी सेल है, वॉशिंग मशीन की कितनी सेल है, कैमरास का कितनी सेल है, तो इसको ना सेगमेंट रिपोर्टिंग बोला था। एक हम स्टैंडर्ड करेंगे, कुछ बच्चों ने कर लिया अभी, जनवरी वाले बच्चों ने, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, अपनी सेल को आपको बाइफरकेटेड भी करना पड़ता है, कि भाई मोबाइल से इतनी की सेल, मोबाइल के इतने एसेट, मोबाइल के इतने खर्चे, इसी तरीके से कैमरास का ये चीज। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, कैसे पता लगेगा, a reportable business segment or a geographical segment would satisfy the criteria and it would represent a separate major line of business or this। आपने क्या करना है, आपने इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रिपोर्टेबल है आप उसको सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं या जोग्राफिकली बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। सर हाँ दोस्त। सर जो ऊपर एयरलाइंस वाला एग्जांपल था, अगर सर उसमें एयरलाइंस का 30 या 40% स्टेक बेच रहा था तो वो भी डिसकंटिन्यूइंग होता। देख इसी चीज पे जो मैंने अभी ये मार्क करा है ना, इसको पढ़, ओके सर। इसमें ये कह रहे हैं कि इट कैन बी, यस सर। ठीक है दोस्त। कहिए सर जी, ये दोनों पॉइंट्स लिख लेना बच्चे, इसी नहीं चल रहा, आगे करो। बंद ही कर देता हूँ ना कुछ, अभी कर, पता लगेगा। ओके, लिख लिया बच्चों, बस थोड़ा सा और लिखना है और फिर स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा ऑलरेडी। आपको पता ही नहीं लगेगा, देखो खत्म ही हो गया। ऐसा ही एक स्टैंडर्ड कल भी कर लेंगे आराम से, जब आप बोलोगे उस टाइम। लिख लिया बच्चे, ये 2 पॉइंट लिखना बस, ठीक है, नीचे वाला कंफ्यूज करता है तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना उसको। ये दोनों लिख लिया, लिख लो कोई बात नहीं। आपसे वो पूरे forward करो। वो लिख लो ना, पेज नंबर लिस्ट 9 का लिख लो ना, से ऑनलाइन होंगे आऊंगी नहीं। लिखोगे नहीं लिखोगे, सेल्फ स्टडी का वैसे रहता है, इसलिए आपके कुछ बहुत अच्छे हैं, देखो कैसे। हाँ नहीं, जो चैप्टर करे थे वो अच्छे से वो करे। लिख लिया, वंदना जी ने लिख लिया, लिख लिया बच्चों। अगर आपने लिख लिया है
परमीत जी जल्दी लिखिए, पेपर छूट जाता है बेटे आपका। तेरा टारगेट होना चाहिए जब भी लिखते हैं सबसे पहले तू लिखे। आगे बोलू। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही पढ़िएगा। कितने प्रोडक्ट में डील कर रहे हो भाई? तीनों प्रोडक्ट का सेल दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है। सीओजीएस का ऐसी फॉर्मूला ही बता दो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आसान वाला हो गया थोड़ा, मतलब वो वाला बता दो। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माइनस डायरेक्ट क्लोजिंग। एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेशनल एक्सपेंस और दे रखे हैं वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे कोई, और प्रॉफिट आ गया आपका। RT Limited had decided to sell the business relating to product Y to another. Oh my God, कौन सा प्रोडक्ट बंद हो रहा है? Y. Since product Y constitute a major line, it may be considered as discontinuing operation. आगे पढ़ते जाइए, बस इसको रीड करना है, बस प्लीज रीड कर लीजिए। इसमें की बात करता है सिंगुलैरिटी मैसेज का लैम्बडा किस पे ऑफ करेगा उसको पास में किसी ऐसा ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर सकते जो वो चला रही है बट आने वाले एक साल के बाद उसको कंप्लीट कर दे। हाँ तो वही डिसकंटिन्यूइंग होता है ना। इफ पर्सन टू अ प्लान, अगर आपने डिसाइड कर लिया आफ्टर 3 इयर्स आप इस प्रोसेस में हो गई नहीं, यू वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोसेस जिसमें अलग तरीके से गुड्स बनेंगे और ये फैक्ट्री बंद, तो वो हो सकता है डिस्काउंट। हाँ तो ये मोरोवर जो है डेटा ओवरऑल बांटने के लिए डेटा की मतलब इसमें कोई ऐसा वो बोल नहीं रखा कि, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट नहीं थे ना कि तू बेच रहा है नहीं बेच रहा है, जनरली ऐसा लिखा हो। वाई को तू बेच रहा है तो क्या वो डिसकंटिन्यूइंग है? वो है। फिर वो कह रहा था चाहे तू इसको इंडिविजुअली बेच दे वो भी डिसकंटिन्यूइंग है, और अगर अबैंडनमेंट हो जाता तो भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्लियर है बच्चे? अब आप एक बार ये पढ़िएगा, पहले मैं आपको कुछ लिखवा दूं, 1 मिनट रुकना। अब पहले एक बार सुन लेना। आपको ध्यान है हम लोगों ने अभी जो डिसकंटिन्यूइंग की डेफिनेशन करते थे ABC था, और सी वाला थोड़ा सा बीच में ही छूटा हुआ है कि हाँ अगर ऑपरेशनली और फाइनेंशियली सेपरेबल है तो उसी का एक्सटेंशन है। वो क्या बोल रहा है? अ कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल, दैट इज क्राइटेरिया सी, इफ ऑल द कंडीशन। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, ट्रू फॉल्स के आने के पंगे बन सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता इन बातों को, लेकिन आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि हो सकता है कोई MCQ के अंदर ये एज इट इज। तो आपको फोकस किस पे करना है? ऑल दी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब आप उस चीज को फाइनेंशियली और ऑपरेशनली डिस्टिंग्विशेबल मान रहे हो। क्या कंडीशन है? द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, यानी कि उसके एसेट एट्रीब्यूट कर पा रहे हो आप। रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, एंड एटलीस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो दैट मींस वो जो कंपोनेंट है वो ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली डिस्टिंग्विशेबल है, और वो आपका एक ऑपरेशन बन गया। क्लियर है बच्चे? इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। देख, तूने डिसकंटिन्यूइंग के अंदर थर्ड पॉइंट लिखा था। थर्ड पॉइंट कहता है कि विच कैन बी ऑपरेशनली डिस्टिंग्विशेबल, तो उसी को तू बंद करेगा तो ही बोला जाता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनली डिस्टिंग्विशेबल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियली डिस्टिंग्विशेबल? उसका इलैबोरेटेड वर्जन है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स अदर एक्टिविटीज, अदर कंपोनेंट्स। क्या चीज है? एसेट अलग से एलोकेट कर पा रहे हो उस चीज को, दूसरा उसके जो भी एक्सपेंसेस एलोकेट कर पा रहे हो, और रेवेन्यू। तीन चीजें लिखी और ले दे के AS17 ही तो बोल दिया उसने यहाँ पर भी। AS17 में 10-10% नहीं होता था, बस यहाँ पर वो 10% का परसेंटेज नहीं कर रहा, क्यों? नहीं तो फंस जाती सरकार।
चाहे 6% हो, लेकिन अगर मैं उस कंपोनेंट का एसेट अलग कर सकता हूं, अगर उसका इनकम कर सकता हूं और एक्सपेंस कर सकता हूं, देयर माइट बी चांस कि वो मेरा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, समझ रहे हो? वो चीज है बच्चे, जो अंडरलाइन करा है वो लिख दीजिएगा एज इट, जस्ट थ्योरेटिकल है बच्चे, कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस लग के नहीं आने वाला है। ऐसा हो सकता है स्टैंडर्ड आए भी ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस, मतलब यही होता है। नहीं, मैं तो आपको बताना पॉइंट है, ये तो आपको ही बताया ना, पूरा पेपर थोड़ा है तो कोई स्टैंडर्ड तो मिस होते ही, बट यू नेवर नो, जैसे खेलने के टाइम पे यू नेवर यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट व्हाट हैज हैपेंड, नाउ वी नो। हैप्पी रिटायरमेंट टू यू। ओके, आयुष जी ने लिख लिया। बच्चों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे हो, कितने बच्चों ने देख लिया वीडियो, देखना चाहिए। मैडम पता है 2 मिनट का इंस्टा चला रही थी वो, बट एटलीस्ट मतलब वो देख के मैं समझ गया वो चीज की, एक पॉइंट अगर आप एक साथ देख सकते हो वो है, पर ये चीज तो ऐसी है कि 2-4 मिनट का ना थोड़ा, समझ रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, नो डाउट, जब आप एकदम कोर उसके अंदर पढ़ोगे तब वो ज्यादा हेल्प करेगा, बट अभी भी अगर शेयर होती है तो देखने में 5 मिनट तो आई थिंक आपके बिजी स्केड्यूल में से निकल जा सकता है। मैं क्या हुआ, चलिए, एनीवेज सर, क्या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज अ फ्रीक्वेंट इवेंट? इनफ्रीक्वेंट, बट डज दैट मीन कि ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स आर डिसकंटिन्यूइंग? ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट आर डिसकंटिन्यूइंग। ये भी लिख लेना बच्चों, वो बेटे ऐसे नोट्स बन गए आपके पेपर में, बस ये डेट वेट पढ़ लोगे बहुत है। इसी में से आएगा जो आएगा, आंसर देखो आंसर ऑब्वियस। टैक्स पेपर दोनों का कह रहा था, चलिए ये भी लिख लिया बच्चों। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, that is initial, that is when to disclose to the stakeholders, when to disclose to the shareholders. अभी ऑलरेडी करा नहीं यार, मुझे लग नहीं रहा, नंबर आपका मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल नहीं कराया शायद से, करवाया हुआ है? नहीं मुझे नहीं लग रहा। सर अब हाँ बोल रहा हूँ करा सकते हो तूने वो, मतलब तूने पहले से हो सकता है कराओ। मैं से इतना पढ़ने लग गया ना सर यहाँ हाँ हाँ, देख ले एक बार। मुझे नहीं लग रहा वैसे। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, सर वो लिख लो लिख लो। ओके, प्रीत जी ने लिख लिया। चलिए लास्ट ही है टेक्निकली, फिर हमने सिर्फ केस स्टडीज देखनी है, दैट इज इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, मतलब व्हेन टू टेल टू द इन्वेस्टर। एक बात बताओ, अगर मेरे दिमाग में चल रहा है एज मैनेजमेंट, मैं तभी बता दूंगा भाई, कोई चीज कंक्रीट नहीं हो सकता, मैं उस चीज पे रुक भी जाऊंगी, मतलब इट्स जस्ट इन योर माइंड, आप क्या इन्वेस्टर को बता देंगे? नहीं, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं with respect to discontinuing operation, like whatever operations you are planning to phase out, ठीक है, the initial disclosure event is the occurrence of one of the following whichever is earlier, यानी कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी whichever is earlier होगा आपको तब डिस्क्लोज करना है। सबसे पहली चीज क्या बोल,
The enterprise has entered into a binding sale agreement for substantially all of the asset attributable. तो हमें डील करके आ गए, अभी कह सकते हैं entered into a binding sale agreement. हालांकि ये भी काफी लेटर स्टेज होता है, मतलब अगर देखा जाए तो, समझ रहे हो, बाइंडिंग एग्रीमेंट करने से पहले कितना तो मुझे कोशिश करनी पड़ती होगी बेचने के लिए, ठीक है। तो वो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चे, यू हैव एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट, कि भाई अब तो सेल का एग्रीमेंट बन गया, अब तो बता दो। और दूसरा क्या है, द एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी वॉट एवर हैज अप्रूव्ड द प्लान एंड मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, अप्रूव करा है पहले तो, और उसके बाद हम मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान। अनाउंसमेंट किसको करिए, हमें नहीं लेना देना इससे, ठीक है। लिस्टेड कंपनी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं ना वो भी बताए जाते हैं, हाँ ऑब्वियसली, समझ रहे। तो मेंबर्स को ही करा होगा, बट जनरली अगर मैं लिस्टेड कंपनी बोलूँ तो डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग और वो सारे का सारा बताया जाता है, भाई क्यों मिल रहा है, डायरेक्टर क्या है। तो आपके हिसाब से लॉजिकली ए और बी में से पहले क्या चीज होती है, एग्रीमेंट टू सेल पहले बन जाता होगा, या पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंक्लूड करा होता है लेट्स सेल दिस। सर पहले बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर्स चांसेस क्यों किया? ज्यादा ही होंगे बच्चे, ठीक है। और ध्यान रखना, अप्रूवल और इधर क्या लिखा हुआ है, एंड। अभी एक एमसीक्यू आएगा जिसमें अप्रूवल की डेट अलग होगी, एंड की डेट अलग होगी। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब माना जाएगा कि बी की डेट लूंगा जो। क्लियर है बच्चे। अब आपने क्या करना है, अजय एक बार सुन ही लो। सर प्लान के अंदर क्या ही होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, क्या 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 डिस्कशन होगा, बोर्ड यही तो बोलेंगे 15 फैक्ट्री है, फैक्ट्री लोकेटेड एट प्लेस ए एंड प्लेस बी बंद करेंगे। आगे क्या, कैसे बेचना है, एक एक करके एसेट बेचना है, ताला लगाना है, या अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है, कितना पीरियड लगेगा बेचने में, दे विल डिस्कस दिस। व्हाट आर द प्रिंसिपल लोकेशंस अफेक्टेड, द लोकेशन फंक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल बी कॉम्पेंसेटेड, ऐसे सारी चीजें आप बताएंगे ना उसके बारे में। जब वी आर प्लानिंग टू फेज आउट दिस, हम इस चीज को कैसे बेचने का सोच रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तो जो एम्प्लॉयज रह गए हैं वी आर, हम लोग उनको रेफर कर रहे हैं कि हमारी और फैक्ट्रीज में जाएं, या उनको हम एक जो भी एक कॉम्पेंसेशन दे देंगे एंड दे हैव टू लीव द कंपनी, सो व्हाट एवर मीन्स। तो ये सारा आपको डिस्क्लोज करना होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ वही लिख लेना। ठीक है, ये लिख दीजिएगा बच्चे, इसके ऊपर पॉइंट आने के चांस हो सकते हैं एक दो नंबर, इनिशियल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा वो वाली चीज।
देखिए सही बच्चा है, बहुत सही बच्चा है। मैंने आज फाउंडेशन के स्टूडेंट्स और सीएससी में फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट रिवाइज करनी है। वो जैसे कि आपको पता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग पीएनएल है ना, तो वो ट्रेडिंग से निकलते हैं, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वेटेड होती हैं। और हमने देखा है कि ट्रायल बैलेंस हमको गिवन होता है। कर लिए नोट बच्चे? एक ये आप लिखना चाहते हो वैसे, लिख लो बच्चे। पेपर में ही आने का मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन अ फॉर्मल प्लान, कहीं ऐसा ना है तो मतलब वाली चीज है। वैसे तो आप रीड भी कर रहे थे, बट आई थिंक अभी हम लिख रहे हैं तो बराबर। नहीं बच्चे, नीचे वाले भी लिख लो, ठीक है पॉइंट, सारी पॉइंट लिख लो। लोग जी हाँ भैया। सर ऐसे तो मत करो, मतलब इतना धीरे धीरे। हाँ नहीं है, मैं तो तेरे को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। भान्य जी थोड़ा धीरे लिख लो, कहीं तो जीतने को। प्रीत ने लिख लिया हेडिंग के नीचे? नहीं, ये सारे पॉइंट 7 पॉइंट्स। सर इस पे ओके। केस स्टडी आ सकती है? हाँ, केस स्टडी आ सकती है, या ये जो मैंने लिखवाया ना उससे 1-2 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। हाँ, सारे पॉइंट से लिखो। हम्म। सर ऊपर के चार भी नहीं। नहीं, नीचे के ये वाले 2 भी लिखने। डिस्पोज हो, ठीक है, कॉमन ना है। लिख लिया बच्चों? ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर करंट ईयर में डिसकंटिन्यूइंग डिसाइड हुआ है तो हम लोग तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो पुराने वाले को भी उस कंपोनेंट का डिसकंटिन्यूइंग बनाना पड़ेगा। समझे क्या बोला मैंने? ये बताता हूँ। एक बात बताइए, आज मैं फैक्ट्री नंबर 1 को बंद कर रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ अभी कौन सा साल चल रहा है? 25-26। तो 25-26 में फैक्ट्री नंबर 1 की सेल, फैक्ट्री 1 के खर्चे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में अलग से दिखाए जाएंगे। पर आपको ये चीज पता है, आपने 12th में भी पढ़ा है और हमने तो वैसे करा है कि एक होता है कंपेरेटिव एनालिसिस। जब आप 25-26 की रिपोर्टिंग करते हैं तो पिछले साल की भी रिपोर्टिंग करते हैं, 24-25। पर 24-25 के जब फाइनेंशियल बंद होंगे तो तब तो वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन था फैक्ट्री 1 का। तो आज जब मैं अपने इन्वेस्टर को 25-26 दिखा रहा हूँ तो 24-25 भी दिखाता हूँ, तो क्या मुझे पुराने डेटा को रीस्टेट करना पड़ेगा? बिकॉज पुराने साल में वो तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन था जो आज डिसकंटिन्यूइंग बना बैठा, तो मेरे को उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बार मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, लिख लिया वैसे बच्चों ने ये? मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 24-25 में
फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, ये सारे के सारे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस थे और मेरी 4 ही फैक्ट्रीज थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, डिसकंटिन्यू से बात ही नहीं करी होगी। बट इन 25-26 फैक्ट्री नंबर 1 इज discontinuing operations, factory 2 is continuing, factory 3 is continuing, factory 4 is continuing। तो भाई जब अब मैं अपने कंपेरेटिव डेटा भी तो दिखाता हूं, तो अगर मैं उसको कंपेरेटिव में दिखाऊंगा तो क्या मैं जो पिछले साल का कंटिन्यूइंग है उसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में रहने दो या उसको मैं डिसकंटिन्यूइंग दिखा दूंगा, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है ना, तो आप उसको रीस्टेट करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो ऐसे जैसे कि आपने बताया ना कि डिस्काउंट का पीरियड फेमस एक्सपायर्ड होगा वो 2-3 सालों तक चल जाता है, तो ऐसे आप आने वाले अगले 2-3 सालों तक में ये चेंजेस करते रहोगे। उस फैक्ट्री को मैं बंद कर रहा हूँ, 4 साल में करूंगा, 5 साल में करूंगा, बट दैट वुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। Sure. प्रोवाइड कर रहा होगा ना मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को। Sure. डेटा देगा, हाँ जी। So एक बार वो पॉइंट फिर से समझा दो, रीस्टेट वाला। देख, अगर सपोज कर, एक चीज समझ, जब मैंने 24-25 साल का जब मैंने रिपोर्टिंग करा होगा, तो तू समझ रहा है मेरा, अगर ये करंट ईयर है तो एक मेरा प्रीसीडिंग ईयर भी होता है, पिछला साल भी होता है, तो मैंने कौन सा दिखाया होगा? 23-24। ये मानते हैं जो भी साल आपका करंट होता है, आप अपने इन्वेस्टर को पुराना साल भी दिखाते हैं, ये मानता है पहले। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं देखो बोलूं अभी मेरा करंट ईयर है 25-26, जिसमें मेरी फैक्ट्री नंबर 1 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो अब मुझे बता, मैं प्रीसीडिंग ईयर कौन सा और दिखाऊंगा? 24-25। एग्जैक्टली, पर उस टाइम पे तो वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, हाँ जी सर। तो मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा, और मुझे रीस्टेट करके फैक्ट्री 1 को डिस्क, ऑल दो इन 24-25 फैक्ट्री 1 was a continuing operation, but I have to restate it so that comparability हो सके। हाँ जी सर। ठीक है दोस्त, सिर्फ थ्योरेटिकल बात थी, तो ऐसा वो नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, वो जो केस है वो भी पढ़ेंगे, आइए एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट वाला पढ़िएगा एक बार। कौन सा होगा? ये दोनों को साथ में देखा जाता था बच्चे? सर 1 मार्च। नहीं, फर्स्ट मार्च आप क्यों बोल रहे हो? अप्रूवल के बाद उसमें अनाउंसमेंट भी तो सर लिखा हुआ है। 15 मार्च होगा ना? हाँ, तो एक डेट हो गई 15, और सेल एग्रीमेंट 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, तो 15 मार्च हुआ। अगला करिएगा। यस, सी है। वो क्या बोल रहे हैं, मे और मे नॉट बी, नो इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली फ्रॉम अदर कंपोनेंट, उसी को तो डिसकंटिन्यूइंग बोलूंगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, बताइए। क्लियर है बच्चे, थर्ड वाला भी एंड फोर्थ वाला? इनकरेक्ट बताना है हमने। हम्म,
तो सी है क्या? पढ़ तो एक बार रुक जा। ये क्या है? कौन सा? रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट। ये वाला होगा, हमेशा रेज अ क्वेश्चन नहीं करता ये। जस्ट बिकॉज डिसकंटिन्यूइंग है इट रेज अ क्वेश्चन ऑलवेज, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आपको लाइनें कुछ कोई नहीं थी, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? बी होगा। तो सी कहिए। तो नहीं हो सकता। For recognizing the effect of discontinuing does not provide any guidelines। नहीं मतलब recognizing and measuring guidelines तो दे ही रहे। does not provide any guideline मतलब you measure the impact या वो चीज है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो कहीं पे ऐसा स्पेसिफिक भी नहीं था, तो ये वाला ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन वाला ये दोस्त। ठीक है दोस्त। अब एक केस देखना है बच्चे हमने, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर क्लोजर नहीं है, बट वो केस देख लियो और हमारा खत्म है स्टैंडर्ड जी। कौन सा कर रहे थे हम? एग्जाम्पल नंबर 4 ये कर लीजिए और खत्म है। 4 पढ़ लो एक बार और खत्म है स्टैंड। और क्या? आई नहीं। काफी कॉम्प्लेक्स। ये पता नहीं क्या लेकर आए हैं ये। पहले वाले से इधर इस वजह से ऑन इधर पावर आ रहा है। हाँ बस अभी 1 सेकंड में ही आ जाएगा। हाँ जी बच्चे। सर ये एक बार समझा दोगे थोड़ा? ये ऐसी चीज लिखी हुई है जो ना एक भी किनारे नहीं है। पहले एक बार पढ़ लो आराम से। इस पे इंस्टीट्यूट भी क्लियरली बता नहीं रहे कि फेजिंग आउट को डिसकंटिन्यूइंग बोले या नहीं बोले। ठीक है, एक बार पढ़ लो आराम से इसको, आपको समझ आएगा कि एक जगह जाके फिर वो कंक्लूड नहीं कर रहा है बात को। बट अगर आप जैसे एक प्रोडक्ट लाइन चेंज हो चुकी है और मैं उस मशीनरी की जगह दूसरी मशीनरी डाल रहा हूँ, तो वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, हाँ मतलब जैसे सपोज करो। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे डीजल कार मैन्युफैक्चरिंग है और मैं डीजल से मैं उसी सेटअप में ईवी के चार्जिंग सब कुछ लग रहा है, तो क्या वो डिसकंटिन्यूइंग हुआ? हाँ, बट क्या होता है कि डिसकंटिन्यूइंग से ना ये लगता है कि आप बंद कर रहे हो, तो इसमें ना प्रोफेशनल जजमेंट आ जाती है। आप 100% नहीं कह सकते। ठीक है, आपको एक नीचे एक वो मिलेगा क्वेश्चन, जिसमें अगर आप एक प्रोडक्ट को बंद करके, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। डीजल कार गवर्नमेंट धीरे धीरे बोल रही है, एनकरेज कर रही है, डिस्करेज कर रही है। तो भाई मैंने क्या करा, भाई मेरी जितना भी प्लांट एंड मशीनरी है मैंने डीजल की जगह वो वाले पे लगा दिया। तो क्या ये डिसकंटिन्यू माना जाएगा? जनरली नॉट। समझ रहे हो? तो कोई भी प्रोडक्ट लाइन को अगर आप थोड़ा सा स्विच कर रहे हो ऑन द बेसिस गवर्नमेंट क्या फेवर कर रही है, क्या चीजें, तो वो डिसकंटिन्यूइंग नहीं होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी ये डिपेंड करता है। अब ये हम क्या जज कर पाएंगे डीजल की प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए क्या चाहिए? मेटल पार्ट्स अभी भी आ रहे हैं नहीं आ रहे? डीजल की गाड़ी के लिए कौन सा कंपोनेंट डीजल वाला है? सारी चीजें बंद, तो ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चला रहा है। हाँ,
ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं? तू क्या बोलना चाह रहा है? ये डिसकंटिन्यूइंग है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसे बस ये कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहा है, दोनों चीजें बोल रहा है कि अगर आप जैसे मान ली टेक्नोलॉजी की वजह से, उस वजह से अगर आप एक प्रोडक्ट को बंद करके दूसरा ला रहे हो, तो इंटेंशन ये नहीं है कि आप किसी चीज को बंद कर रहे हो। तेरी आज भी वही 10 फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ, तो ये बोले मुझे सर 5 फैक्ट्री डीजल की थी, 1 फैक्ट्री ईवी की लग रही है, तो उस पर अलग बात हो जाएगी। अब समझ रहे हो, आपको फैक्ट्स ऑफ द केस देखने पड़ जाएंगे, और इतना डिटेल थोड़ा ना आ सकता है एक बात के अंदर। आपको बस एक जनरल आइडिया, मान ली ये वाले प्रोजेक्टर्स है, अगर इसकी जगह ये वाले प्रोजेक्टर बंद हो जाए और अब वो वाले आ जाए, एलईडी प्रोजेक्टर्स आ जाए, तो क्या इसको डिसकंटिन्यूइंग बोल दिया जाएगा? नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उस वजह से हो सकता है मेरी 2 फैक्ट्रियां बंद हो रही हो, होगा नहीं होगा ये तो कंक्लूड नहीं कर सकते। ये आपके सामने जो केसेस आएंगे, उस केसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या बोला हुआ है, कि अगर आप किसी चीज को फेज आउट कर रहे हो न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए, तो उसको डिसकंटिन्यूइंग नहीं बोला जाए। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये सर थोड़ा सा ऐसा ही है। हाँ जी। सर तो एक बार आप वैसे बताओगे, अगर पेपर में आ गए तो किस हिसाब से हम लिखेंगे? पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा, मान ले अगर जैसे ये वाला था, तो तू ये कह सकता था कि इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर एज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज रिमेनिंग द सेम, द डीजल कार्स आर रिप्लेस्ड विद ईवीज कार, सो इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग, और तू डिसकंटिन्यूइंग का पूरा वो डेफिनेशन लिख देगा। ओके सर। ठीक है दोस्त, बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका AS24 सारा का सारा डन है सर जी। तो मेरे हिसाब से इतना रखते हैं बच्चों, और एक बार अगर कल AS25 कराऊंगा तो बता दूंगा, चांसेस आर वेरी लेस, बट अगर होगा तो एक बार बता दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। कितने बजे मिलेंगे? अब 3:15 पर आ जाओ, पेमेंट अंडर GST करते हैं बच्चों, ठीक है।